कैसे हैं चुनाव आयोग जी? सुना है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आपने नया शिगुफा दिया है कि मुद्दा सही समय पर नहीं उठाया गया। वाह ढोंगी जी वाह। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के साथी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब ये मुमकिन है कि पीछे हट जाएंगे। हेलो मैं दानिश। शायर इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये नज्म को जरूर सुनिएगा, लेकिन ये नज्म कहीं ना कहीं हम इसलिए और अपलोड कर रहे हैं कि ये नेहा सिंह राठौर जी का एक वीडियो देखेंगे। बस नेहा सिंह राठौर जी की हिम्मत को देखते जाइएगा और इस नज्म को सुनते जाइएगा। नेहा सिंह राठौर जी एक वीडियो में चुनाव आयोग को लगे हाथों ले लेती हैं। शर्म आती है या एकदम भाजपाई हो चुके हैं। एक लोकतंत्र में चुनाव से भी ज़्यादा ज़रूरी मगर कुछ है तो वो है ईमानदारी से चुनाव होना। और जब तक वोट चोरी और वोट चोरों का हिसाब किताब नहीं हो जाता है, तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं कि देश में आगामी चुनाव ईमानदारी से होंगे। लेकिन ये बात सही है, नेहा सिंह राठौर जी हमेशा सरकार से सवाल करती हैं। आज फिर उन्होंने सवाल करा है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे चुनाव आयोग जी, कैसे हैं चुनाव आयोग जी? सुना है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आपने एक नया शिगुफा दिया है कि मुद्दा सही समय पर नहीं उठाया गया तो ढोंगी जी वाह, चोरी पकड़ना आयोग का काम है या आम जनता का या विपक्ष का? ये कुछ शब्द है नेहा सिंह राठौर जी ने। अभी आप कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर जी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग से सवाल करे हैं वो देश के हर एक नागरिक को सवाल करने चाहिए। लेकिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब गए तो वहां पर भी बहुत भक्त आ गए, नेहा सिंह राठौर जी को ट्रोल करने लगे, अलग अलग से फोटोज एडिट करके डालने लगे। अभी आप सब कुछ इस वीडियो में देखिएगा, लेकिन पहले इमरान प्रताप बड़ी साहब की वो नज्म को सुनिएगा। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब ये मुमकिन है कि पीछे हट जाएंगे। आइए इमरान साहब की पहले नज्म को सुन लेते हैं। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के साथी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। बहुत कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगली जो 2 लाइन है ना, उस पर पूरी जेजे कॉलोनी में किसी का हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, क्या कहने तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। वाह क्या कहने, क्या कहने। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना। जितने भी साथी मौजूद हैं उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए पीछे तक कि आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे। बहन रागिनी नायक को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के अपना एक एक वोट दे करके आएंगे और मेरे ऊपर आपका एहसान होगा। निकलेंगे ना? एक एक वोट दे के आएंगे ना? बहन रागिनी को जिताएंगे ना? तो 5 को बहन रागिनी नायक को
जिताइए, फिर आपके बीच में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। आज के लिए बहुत माफी, बहुत लंबे सफर से आ रहा हूं। महाराष्ट्र था, फिर उसके बाद किराड़ी गया और किराड़ी से यहाँ पहुंचा हूं। अगले 6-5 दिन लगातार यहाँ जनसभाएं करनी है पूरी दिल्ली में। तो मैं दोस्तों, आपने शायर इमरान प्रताप बड़ी साहब का पूरा वीडियो देख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको सीधे सीधे लेकर चलते हैं नेहा सिंह राठौर जी के एक वीडियो की तरफ। जी एक वीडियो को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर जी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को सही समय पर वोट चोरी के मामले में सरकारी गवाह बनकर देश का साथ देना चाहिए। आइए नेहा सिंह राठौर जी क्या कुछ अपने 1.5-2 मिनट के वीडियो में कहना चाह रही हैं, आइए सुनते हैं। वीडियो आप देखिए। कैसे हैं चुनाव आयोग जी? सुना है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आपने नया शिगुफा दिया है कि मुद्दा सही समय पर नहीं उठाया गया। वाह ढोंगी जी वाह! वोट चोरी पकड़ना आयोग का काम है या आम जनता और विपक्ष का? शर्म आती है या एकदम से भाजपाई हो चुके हो? एक लोकतंत्र में चुनाव से भी ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है ईमानदारी से चुनाव होना। और जब तक वोट चोरी और वोट चोरों का हिसाब किताब नहीं हो जाता तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि देश में आगामी चुनाव ईमानदारी से होंगे। तो मुद्दा सही समय पर उठाने की बकवास छोड़कर वोट चोरी का हिसाब देना शुरू कर दीजिए और पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह सरकारी गवाह बनकर अपनी जान बचाइए, वरना पूरा देश जान चुका है कि सरकार भ्रष्ट, बेईमान और वोट चोर है। सबूतों की भरमार है। वोटर लिस्ट में मुर्दा दर्ज किए गए लोग विपक्ष के साथ चाय पी रहे हैं और चुनाव आयोग के कागजों में मारे जा चुके लोग सुप्रीम कोर्ट में आकर खुद को जिंदा करवाने की गुहार लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के भरोसे ये चुनावी धोखाधड़ी का खेल पूरे देश के साथ खेला जा रहा था वो लोग तो खुद वानप्रस्थ आश्रम में एंट्री लेने वाले हैं। ऐसे में मेरी सलाह मानिए और आम जनता के सामने सरकारी गवाह बन जाइए। देश की जनता का मूड समझिए और समय रहते ईमानदार बन जाइए, वरना बांग्लादेश वाली घटना तो पता है ना। दोस्तों, आप पूरे इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। नेहा सिंह राठौर जी का वीडियो था। उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ सवाल करे कि अब वक्त आते ही आते हैं आप सुधर जाइए, नहीं तो बांग्लादेश के हालात आप सभी ने देखे हैं। नेहा सिंह राठौर जी अपने फेसबुक पेज पर आती हैं, अपना एक वीडियो शेयर करती हैं। उस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ कमेंट सेक्शन में आती हैं, अपने ही पोस्ट के ऊपर कुछ कमेंट्स करती हैं। पहले कमेंट्स में ये आया है कि कैसे हुआ चुनाव आयोग जी? सुना है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आपने नया शिगुफा दिया है कि मुद्दा सही समय पर नहीं उठाया गया। वाह ढोंगी जी वाह! वोट चोरी पकड़ना आयोग का काम है या आम जनता या विपक्ष का? बिल्कुल, वोट चोरी अगर हो रही है तो आम जनता पकड़ेगी क्या? विपक्ष पकड़ेगा क्या? कौन पकड़ेगा? आप पकड़ेंगे, चुनाव आयोग पकड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में दूसरा कमेंट्स ये आया कि शेयर कीजिए। फिर एक और कमेंट्स आया है कि जैसे ही वोट चोरी का मुद्दा उठता है अंधभक्त बिलबिलाने लगते हैं। क्या इसे ही चोरी की दाढ़ी में तिनका कहते हैं? लेकिन उसके बाद में एक और कमेंट्स ये आता है, नेहा सिंह राठौर जी अपने ही पोस्ट पर करती हैं कि शर्म आती है या एकदम भाजपाई हो चुके हो। एक लोकतंत्र में चुनाव से ज़्यादा भी ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है ईमानदारी से चुनाव होना। और जब तक वोट चोरी और वोट चोरों का हिसाब किताब नहीं हो जाता है तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि देश में आगामी चुनाव ईमानदारी से होंगे। फिर उसके बाद में एक और कमेंट ये आता है कि मुद्दा सही समय पर उठाने की बकवास छोड़कर वोट चोरी का हिसाब देना शुरू कर दीजिए और पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह सरकारी गवाह बनकर अपनी जान बचाइए, वरना पूरा देश जान चुका है कि सरकार भ्रष्ट, बेईमान और वोट चोर है। उसके बाद में नेहा सिंह राठौर जी का एक और कमेंट्स आता है, पूरा देश जान चुका है कि सरकार भ्रष्ट, बेईमान और वोट चोर है। सबूतों की भरमार है। वोटर लिस्ट में मुर्दा दर्ज किए गए हैं। लोग विपक्ष के साथ चाय पी रहे हैं और चुनाव आयोग के कागजों में मारे जा चुके लोग सुप्रीम कोर्ट में आ करके खुद को जिंदा करवाने की गुहार लगा रहे हैं। वाह गजब के भाई! आपकी हिम्मत को सलाम देना पड़ेगा नेहा सिंह राठौर जी। लेकिन एक और उसके बाद में कमेंट्स आता है कि आपको बता दूं कि जिन लोगों के भरोसे ये चुनावी धोखाधड़ी का पूरा खेल देश के साथ खेला जा रहा था वो लोग तो खुद वानप्रस्थ आश्रम में एंट्री लेने वाले हैं। ऐसे में मेरी सलाह मानिए और आम जनता के सामने सरकारी गवाह बन जाइए। देश की जनता का मूड समझिए और समय रहते ईमानदार बन जाइए, वरना बांग्लादेश वाली घटना आप सभी ने देखी होगी। आज किसी ने ये भेजा है, वाह! अच्छा, नेहा सिंह राठौर जी की एक पोस्ट है और उसमें कुछ लोग हाथ जोड़ करके बैठे हुए, किस पार्टी के हो सकते हैं कमेंट्स करके बताइएगा।
उसके बाद में और देखते हैं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेहा सिंह राठौर जी एक और अपना ही पोस्ट टी शर्ट पर लिखा हुआ है उनकी, वोट चोरी का काम मेरा चुनाव तेरी प्लान मेरा चुनाव आयोग चोर है। देख सकते हैं आप, एक बार जम करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर जी की हिम्मत के लिए नेहा सिंह राठौर जी अपना एक पोस्ट फोटो शेयर करते हैं, वोट चोरी मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, वोट चोरी मुर्दाबाद। उसके बाद में नेहा सिंह राठौर जी ने फिर अपना एक पोस्ट शेयर किया है, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ये तो सिर्फ ट्रोल, वही बात आ गई कि भक्त चूना लग रहा है, तिलमिला रहे हैं। नेहा सिंह राठौर जी कोई सवाल करती हैं तो भक्तों के ऐसे चूना लगता है कि भागे नहीं, उनके रास्ते नहीं मिलते हैं। देखो ये इन्होंने एक पोस्ट एडिट किया, ये देखो, ये देखो, जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, इस पर ये लिखा है। ये भक्तों वाले काम है, ये भक्त नहीं किसी ने शेयर किया है। बहुत मारा दिल्ली पुलिस ने, ये भी कोई बहुत तगड़ा कोई भक्त होगा, उसी ने शेयर किया है, बहुत मारा दिल्ली ने। आप सब देख सकते हैं, बहुत मारा दिल्ली ने। इनको भी, ये भी कोई बहुत तगड़े वाले भक्त होंगे। चुनाव आयोग अंधा हो चुका है, नेहा जी भौंकने आ गए, चमचो चाटो फटाफट। वाह, बहुत अच्छा। हर पोस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ आ ही जरूर जाते हैं। कितने भी आप देश के प्रति कितनी भी अपनी बात कहें, आवाज उठाएं, लेकिन भक्त कहीं ना कहीं से निकलकर आपको ट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, वीडियो निकालेंगे, आपको तरह तरह से फोटो एडिट करके आपके कमेंट सेक्शन में आएंगे, वो फोटो अपडेट करेंगे। जबकि नेहा सिंह राठौर जी लगातार कह रही है मेरी दिल्ली पुलिस से कोई झड़प नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो भक्त तो भक्त हैं और इसी को भक्त कहा गया है। बहुत 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 गाली खाती हैं आप, तब भी इसका मुंह बंद नहीं होता। लगता है इसने उसका पता नहीं क्या लिखा था, लेकिन जो लिखा था वो मेरे समझ लिया था, पढ़ लिया था, लेकिन हम वो सब बातें नहीं, हम भक्तों की लाइन में नहीं है, शायद इसीलिए मैंने वो सारे शब्द छोड़ दिए। मैं चाहता भी नहीं कि सभी शब्दों को यहाँ पर भी दिखाया जाए, बताया जाए, क्योंकि हम जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं और हम जानते हैं हमें क्या दिखाना है। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के वीडियोज़ अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, अपने यार दोस्तों में लिंक को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।